पहला क्वेश्चन है, यरूशलेम पवित्र शहर की स्थापना किसने की? जिसका ऑप्शन है राजा जुडास, राजा डेविड, राजा सुलेमान और डी ऑप्शन है बीट्रेन। तो इसका आंसर है राजा डेविड। इतिहासकारों के अनुसार 1000 ईसा पूर्व में राजा डेविड ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की और इसे यहूदी साम्राज्य की राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, यरूशलेम में यहूदियों के लिए पवित्र पहला मंदिर किसने बनवाया? तो जिसमें ऑप्शन है राजा डेविड, सोलोमन, यीशु मसीह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सोलोमन। कहा जाता है पहला मंदिर सोलोमन के शासनकाल चौथे वर्ष में बनाना शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 7 साल लगे थे। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को कहाँ सूली पर चढ़ाया गया था? जिसका ऑप्शन है गोलगोथा, बेलीलन, पश्चिम दीवार, यरूशलेम। तो इसका आंसर है गोलगोथा। अगला क्वेश्चन है, टेम्पल माउंट के बारे में सही कथन का चयन करें। कथन है, यह भूमध्य सागर में एक पहाड़ी पर स्थित एक परिसर है। दूसरा कथन है, यहूदियों के अनुसार यह इब्राहिम के पुत्र इसहाक का बलिदान स्थल है। तो इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल 2। टेम्पल माउंट यरूशलेम में एक पहाड़ी पर स्थित एक परिसर है। यह 35 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा है जिसमें यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए 3 धार्मिक स्थल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलर सिल्क रोड कौन सा देश बना रहा है? कौन से महासागरों को कवर किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है जापान, प्रशांत, आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों को कवर करेगा। दूसरा ऑप्शन है चीन प्रशांत, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को कवर करेगा। तीसरा ऑप्शन है रूस आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को कवर करेगा। चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को कवर करेगा। तो इसका आंसर है बी, चीन प्रशांत, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को कवर करेगा। चीन ने पोलर सिल्क रोड के निर्माण में भाग लेने के लिए अपनी रुचि दिखाई, जिससे एक नए समुद्री मार्ग के उद्भव की संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रशांत, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के नाम से 3 महासागरों को कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? जिसका ऑप्शन है यूएस नेशनल आइस सेंटर, और दूसरा ऑप्शन है नासा। तीसरा ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र। तो इसका आंसर है यूएस नेशनल आइस सेंटर। यूएस नेशनल आइस सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में USNIC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुलावेसी गुफा चित्रों के बारे में सही कथन का चयन करें। कथन है, यह लगभग 5 मीटर चौड़ी और इसमें जंगली सुअरों का चित्र दर्शाया गया है। और दूसरा कथन है, थेरियनथॉर्पिस का चित्रण भी चित्रों के माध्यम से इसे पेंटिंग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है 1 और 2 दोनों। सुलावेसी पेंटिंग लगभग 5 मीटर चौड़ी और इसमें जंगली सुअरों और एनाएस नामक भैंस को थेलियनथॉर्पिस के साथ चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा E9 देशों की सूची में शामिल नहीं है? जिसके ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और
पाकिस्तान देश E9 समूह में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरेनियम के लिए सही है? जिसके कथन है, यूरेनियम प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी है और संलयन प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरा कथन है, यूरेनियम के परमाणु एक विशिष्ट दर से विभाजित होकर न्यूट्रॉन और ऊष्मा छोड़ते हैं। तो इसके आंसर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल दो। यूरेनियम स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी है और विखंडन से गुजरता है। इसका मतलब यूरेनियम के परमाणु एक विशिष्ट दर से विभाजित होते हैं जिससे न्यूट्रॉन और गर्मी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, क्रीमाथोडियम इंडिकम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? जिसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह दबांग जिले में क्रीमाथोडियम इंडिकम नाम से पाया गया है। थैंक यू।